विंध्य मां लगातार यदि देखा जाए तो पर्यावरण और वन्य जीवन के प्रति विंध्य हमेशा सजग रहा है, सचेत रहा है। और विंध्य का पर्यावरण और यहाँ के वन्यजीव मां एक वन्यजीव मिला रहा सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर अपना जेका पूरे विश्व में पूरा विंध्य यह व्हाइट टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। सीधी मां जरूर मिला रहा, किंतु रीवा के राजा जो है यह टाइगर का यह बाघ का खोजे रहे तो नाव रीवा के है, किंतु अब पूरा विंध्य जो है यह व्हाइट टाइगर से गौरवान्वित हो रहा है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या वन्यजीव के या पर्यावरण के एक बेहद अच्छे सफर के जौने में अपना पंचन बताया दी कि विंध्य क्षेत्र के रीवा से लगा सतना जिला में स्थित मुकुंदपुर में विश्व के पहल व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई है। जौने में विश्व के एकमात्र सफेद शेर मोहन का रखा गया रहा और मोहन की खोज 70 वर्ष पूर्व जो है रीवा के राजा मार्तंड सिंह जूदेव के द्वारा की गई रही, जो जिला के गोविंदगढ़ स्थित जंगल में पावा गया रहा। जौने में अपना पंचक बताया दी गोविंदगढ़ के किला में काफी समय तक रखा गया और यह एक नाम जो है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी बना बगा रहा। रीवा के जिला से लगा जो है सतना जिला क्षेत्र मुकुंदपुर में दुनिया के पहल व्हाइट टाइगर सफारी बनाई गई, जहां विश्व के एकमात्र सफेद शेर मोहन का रखा गया रहा। हालांकि सफारी में सफेद बाघन के साथ अन्य वन्य प्राणी भी जो है देखे को मिला थे, लेकिन यहाँ के रोचकता सफेद शेर के मानी जाती, जो एक बे फिर से व्हाइट टाइगर सफारी बने के बाद यहाँ देखे को मिल रहा है। बता दी कि रीवा के तत्कालीन राजा मार्तंड सिंह के द्वारा सफेद टाइगर के खोज की गई रही। रीवा राजघराना के राजा मार्तंड सिंह का शिकार के बहुत शौक रहा। सन 1951 में जब शिकार खेती रू निकले रहे तब उनका सीधी मां 9 महीना के एक सावक मिला रहा और जब ओकर शिकार करे खातिर बंदूक ताने रहे तब दिखे रहे कि वह टाइगर वह बाघ के आंख से आंसू आ गए रहे। आंसू देख के उनके मन में शिकार करे के बजाय ओका पाल ले के जो है विचार आवा और ओकर नाव मोहन रखा गया रहा। यह टाइगर का राजा अपने गोविंदगढ़ किला में रखे रहे। दरअसल जो है राजा के द्वारा मोहन के साथ महल में एक बाघिन का रखा गया रहा, जौने के नाम राधा रहा। एक के बाद प्रजनन के शुरुआत है और अलग अलग बाघिन के प्रजनन से मोहन के 34 संतान का जन्मदिन है रहे और एक कुनबा में 114 बाघ भी, जो अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1959 में पहलवे कलकत्ता के पीके दास के 3 बाघन का खरीदा गया रहा। तब मामला देश भर में सुर्खी में आ गया रहा, जौने का देख के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रीवा आए रहे। वह समय पर रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बाघ का 46,000 रुपये में खरीदा गया रहा। एक के बाद भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करत की एकर खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई रही। मोहन की मृत्यु 18 दिसंबर 1969 का 19 साल की उम्र में हो गई रही। एक के बाद 1975 में भारत सरकार के ए पर डाक टिकट जो है जारी की गया रहा। रीवा के पास मुकुंदपुर में विश्व के पहल व्हाइट टाइगर सफारी बनी है। मुकुंदपुर में करीब 640 हेक्टर में मादा रिजर्व बना बगा है। एमा से 75 हेक्टर में चिड़ियाघर और 25 हेक्टर में व्हाइट टाइगर सफारी है। एमा जू और जो है रेस्क्यू सेंटर ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ जो है यह समय 3 सफेद बाघ, 2 बंगाल टाइगर और कुछ भालू हैं, जो मां पर्यटक आसानी से देख सकते हैं। वही वन्य प्राणी जो है पिंजरा में नहीं खुले बाड़ा में रहा थे। यह आय विंध्य के खासियत और विंध्य के एक ऐसा कहा जाए रिमार्केबल मतलब एक ऐसा उपलब्धि है जौने का कौन ही भूल सके, काहे कि यह व्हाइट टाइगर के नाम से पूरा विंध्य मशहूर है और देश भर में नहीं यह विश्व में मशहूर है। और अब सतना रीवा के बॉर्डर में या खुला व्हाइट टाइगर सफारी में अपनो जो है सफेद बाघ का देख के लुफ्त उठाए सकी थे। वन्य जीव हमारे पर्यावरण का उतने जरूरी है जितना हमका जिनका जीवन जिए की सांस ले जरूरी है। ऐसे पर्यावरण क्या सम्मान करी, प्रकृति के सम्मान करी और कोशिश करी कि अपने जन्मदिन में यह एमपी संदेश न्यूज 24 की मुहिम है कि यदि अपना जन्मदिन है तो एक पेड़ अवश्य लगाई। आपन बहुत ख्याल रखी और सुनी महाराजा पुष्पराज सिंह के पूरा बयान आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।
व्हाइट टाइगर का जो इतिहास है वैसे तो पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरीके से फैला है, लेकिन जो उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म बात है और जो महत्वपूर्ण बात है कि व्हाइट टाइगर जो पकड़ा गया वो कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं पकड़ा गया। एक हाका हुआ और जिसमें हमारे पिता स्वर्गीय महाराज रीवा और हमारे रिश्तेदार जो जोधपुर से आए थे, महाराज जोधपुर, ये लोग सब गए यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर दुबरी, जो आज संजय गांधी दुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। वहाँ एक हाका हुआ, उस हाका में एक नॉर्मल रेड टाइग्रेस मारी गई, उसका बच्चा एक जो निकला वो था एक व्हाइट टाइगर। तो वहाँ ही ऑन द स्पॉट एक निर्णय हुआ कि इस व्हाइट टाइगर को मारना नहीं है, इस बच्चे को मारना नहीं है, इसको पकड़ना है। तो उसको पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया गया और लगभग 36 घंटे की मुशक्कत के बाद में एक पिंजरा बनाने के बाद वहाँ पर पानी और मुर्गी और ये सारी चीज़ें रख के, क्योंकि वो गर्मी का दिन था और मई महीना जून महीना में जो जितनी गर्मी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो उसको वहाँ से जब पकड़ा गया तो पानी के लालच में या मुर्गी के लालच में पिंजड़े में घुसा और वहाँ उसको पकड़ा गया। वहाँ से उसको एक पिकअप थी और वो पिकअप में लाद कर यहाँ पर लाया गया गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ में उसी समय एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ उसको रख सके। और उसके बाद निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कोई एक ये सुनियोजित बात तो थी नहीं कि आज हमें व्हाइट टाइगर जाके पकड़ना है, वो तो हाथ लग गया तो पकड़ लिया। तो फिर उसके पश्चात एक अच्छा जू बनाया गया, उसका एक पिंजड़ा बनाया गया और वहाँ उसको रखा गया। उसके बाद उसको एक नॉर्मल रेड टाइग्रेस से मेट करवाया। वो नॉर्मल रेड टाइग्रेस के बाद में जो उसकी बच्ची हुई उससे उसको फिर से मेट करवाया और उसके पश्चात एक व्हाइट टाइगर हम लोगों को मिला। वहाँ से व्हाइट टाइगर की पूरी कहानी शुरू होती है। 1951 की बात है। उसके बाद ये लगभग हमारे पास 18-19 साल तक रहा। यहाँ से अंतिम जो व्हाइट टाइगर गया, जिसके बाद गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर जू की समाप्ति हुई, वो था विराट करके एक बाघ था। उसकी जब मृत्यु हुई तो उसके साथ जो उसकी जोड़ा थी चमेली एकदम पागल जैसे हो गई। तो ये निर्णय लिया गया कि अब इसको यहाँ से अंत करें। चमेली को किसी और जू में रखा गया और यहाँ से उसकी दास्तां समाप्त हुई। उसके बाद में हम लोगों ने प्रयास करा कि ये व्हाइट टाइगर यहाँ वापस आए और राष्ट्रपति महोदय को यहाँ लगभग 1 लाख लोगों का सिग्नेचर दिया गया। तत्कालीन मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने भी इस पे बहुत काम किया और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी यहाँ से सब सारी चीज़ों से परमिशन ले आके और अब एक व्हाइट टाइगर सफारी जो स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी के नाम पर, हमारे पिता के नाम पर बनी है, उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने करवाया। और आज लगभग यहाँ 4 व्हाइट टाइगर्स मौजूद हैं, 4 या 5, और ये जू एक नई दिशा दे रहा है व्हाइट टाइगर की हिस्ट्री को। यहाँ लगभग 19 वर्ष जो रहा, तो मोहन से और मोहन के बाद लगभग यहाँ 29 से 30 व्हाइट टाइगर्स हुए। बिल्कुल, लेकिन सारे के सारे जू में हैं, पिंजड़े में हैं और कोई नॉर्मल जंगल में नहीं है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है दुबरी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से लाया गया। आज हम भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम मोहन के नाम से रखा जाए। अगर मोहन राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसको दिया जाता है तो चूंकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी बम्बई में है और भी बहुत संस्थान हैं, तो अगर मोहन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है तो मैं मानता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय भी मानचित्र में और हमारे यहाँ के लाखों लोगों के हृदय में जहाँ मोहन का एक स्थान विशेष है, उसको हम एक बहुत सही दिशा दे सकेंगे। जी, डाक टिकट भी बिल्कुल जारी हुआ था, व्हाइट टाइगर के नाम पे डाक टिकट जारी हुआ है। यहाँ से बाहर ही गए हैं।
और बाहर ही नहीं, देश और विदेश में भी गए हैं। जो विदेश में गए हैं वो कनाडा में गए हैं, ब्रिस्टल जू हमारे लंदन में गए हैं, कैलिफोर्निया जू में गए हैं, आपके न्यूयॉर्क जू में गए हैं, चाइना तक गया है, और भी बहुत सारी जगह पे व्हाइट टाइगर गया है। बिल्कुल राजसी शोक हुआ था क्योंकि परिवार का सदस्य था। मोहन की समाधि दुर्भाग्य से पूरी समाप्त हो चुकी है, टूट चुकी है, और हम लोग ने ये भी मांग रखी है कि मोहन की एक अच्छी समाधि बनाई जाए उसी जगह जहां मोहन का स्वर्गवास हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस पूरे कथा में जो एक थोड़ी सी जहां कड़वाहट आ रही है या दुख की बात आ रही है वो यही है कि मोहन की समाधि पूरी तरीके से टूट चुकी है। उसको वापस बनाकर अगर हम एक इतिहास सामने खड़ा करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मोहन के आखिरी निश्चित रूप से मोहन की याद में ये सफारी बनाया गया है और महाराज साहब के नाम से इसको रखा गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ सारी की सारी आधुनिक व्यवस्था दी गई है, वेटनरी डॉक्टर भी अब आ गया है और मैंने खुद ने जाकर निरीक्षण करा है माननीय शुक्ला जी के साथ, और निश्चित मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें अनुकूल होनी चाहिए उस प्रकार से उसकी देखरेख यहाँ हो रही है। एक्चुअली ये जो योजना है इसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमें शासन से स्वीकृति जैसे मिलेगी हम स्टार्ट कर देंगे। ये योजना का नाम जो रखा है हमने वन्य प्राणी अंगीकरण योजना, एनिमल अडॉप्शन स्कीम। इसके तहत हम इसका जो उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है इसका कि इसका जो जन जागरूकता में वन्य प्राणी की जागरूकता सजगता बढ़ाना, और दूसरा एक माहौल, एक जो है कंजर्वेशन का, एक संरक्षण का, वन्य प्राणी संरक्षण का एक माहौल तैयार करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। इसमें रहेगा कि जितने भी जू हमारे वन्य प्राणी हैं, जू और सफारी में इसमें हमारे, चाहे टाइगर से लेके हमारा जो चीतल तक, स्पॉटेड डियर तक, इसमें सारे वन्य प्राणियों को आम आदमी जो है अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो एक दिन से लेके वो 1 साल तक के लिए इसको अडॉप्ट कर सकता है। मतलब जो जिसकी जैसी स्थिति हो वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। अडॉप्ट करने के साथ साथ उस जो अडॉप्ट करेगा उसका एक्चुअली यहाँ एक पोस्टर भी बनेगा, मतलब उसका एक बैनर भी लगाएंगे हम, और साथ में वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को जो अपने खास है उनको आप उस माध्यम से, उस योजना के माध्यम से उनको वो यहाँ पर विजिट भी करा सकते हैं, और उनको एक हम सर्टिफिकेट भी देंगे। इसका सर्टिफिकेट देने के साथ साथ उस जो यदि इनकम टैक्स यदि पेयर है, वो पेई है, तो उसको जो है ATG 5 में उसको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलेगा।